क्या वाकई मोटरसाइकिल ट्रांसफर फ्री हो गई है या अभी भी आपसे पैसे लिए जा रहे हैं? अगर फीस माफ है तो फिर ई पे पंजाब ऐप में चार्जेस क्यों नजर आते हैं? और क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आप इजाफी रकम दे रहे हैं? आज की वीडियो में हम ये सारा कंफ्यूजन खत्म करेंगे, सादा, वाज़ेह और मुकम्मल गाइड के साथ, ताकि आप 1 रुपया भी इजाफी ना दें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी ऐलान की। पंजाब हुकूमत ने 5 मई 2026 तक मोटरसाइकिल ट्रांसफर की फीस मुकम्मल तौर पर माफ कर दी है। अब समझते हैं कि ये फीस असल में होती क्या है। तो ये फीस 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें ट्रांसफर फीस होती है 650 रुपए, स्मार्ट कार्ड की फीस है 1300 रुपए और एडिशनल रजिस्ट्रेशन फी होती है 1000 रुपीज यानी 1000 रुपया। यानी ये कुल तकरीबन 2950 रुपए बनते हैं, जो कि 5 मई तक मुकम्मल तौर पर जीरो है। तो अगर आप 5 मई तक अपनी मोटरसाइकिल ट्रांसफर करवाते हैं तो ये 2950 रुपए आपके लिए बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। लेकिन असल सवाल ये है कि फिर भी ई पे पंजाब ऐप में पैसे क्यों नजर आ रहे हैं। मुकम्मल तरीके की वीडियो हमने बनाई थी, जिसके ऊपर काफी सारे लोगों का ये सवाल था कि हमारे पास अभी भी ई पे पंजाब ऐप में जब हम बाइक ट्रांसफर करते हैं तो हमें चार्जेस नजर आते हैं और हमें वो पे करने पड़ते हैं। तो इसकी असल वजह क्या है? तो असल वजह ये है लाइफ टाइम टोकन टैक्स, इसे LTT कहते हैं। ये फीस माफ नहीं हुई। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो आपका लाइफ टाइम टोकन टैक्स है वो माफ नहीं हुआ। अब टोकन टैक्स किस तरीके से अप्लाई होता है? तो अगर आपकी बाइक बिल्कुल 2026 मॉडल की है तो ये तकरीबन होगा 1500 रुपए का, और हर साल इसमें 10% कमी हो जाती है। यानी अगर आपकी बाइक 2025 मॉडल की है तो ये 10% कम होकर 1350 रुपए हो जाएगा। इसी तरीके से इससे पिछले साल 2024 पे चले जाएंगे तो ये तकरीबन 1200 रुपया हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपकी बाइक 2016 या उससे पहले मॉडल की है तो ये रकम भी जीरो हो जाएगी। तो अगर आप कोई ऐसी बाइक ट्रांसफर कर रहे हैं जो 2016 से पहले मॉडल है तो उस सूरत में तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अगर आपकी बाइक पिछले 10 साल में से किसी भी मॉडल की है तो उस सूरत में आपको उस साल के हिसाब से लाइफ टाइम टोकन टैक्स अदा करना होगा। और अगर जिससे आपने बाइक खरीदी है उसने ये टोकन टैक्स पहले ही अदा कर दिया तो फिर उस सूरत में भी आपको अदा नहीं करना। तो यानी जितनी पुरानी बाइक उतना कम टैक्स। इसी वजह से आपको ऐप में कुछ रकम नजर आती है। ये फीस नहीं है बल्कि टैक्स है। तो जब भी आप बाइक ट्रांसफर करें उस सूरत में आप चेक कर लें कि आपकी बाइक का लाइफ टाइम टोकन टैक्स अदा हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि पहले स्टेप पे जब आप बाइक का नंबर एंटर करेंगे तो वहीं पे आपको नजर आ जाएगा कि आपका टोकन टैक्स लाइफ टाइम पेड है या नहीं। तो इस सूरत में आपको अंदाजा हो जाएगा। ट्रांसफर मुकम्मल करने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी है। बायर और सेलर दोनों का मौजूद होना लाजमी है। आप किसी भी सहूलत सेंटर जा सकते हैं या पाक आइडेंटिटी ऐप के जरिए भी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। दोनों के एक ही जगह से बायोमेट्रिक करवाना जरूरी नहीं है। आप अगर एक शहर में और आपका सेलर या बायर दूसरे शहर में है तो आप अपनी एप्लीकेशन ID के साथ किसी भी सहूलत सेंटर या पाक आइडेंटिटी ऐप के जरिए अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगी तो 7 से 10 वर्किंग डेज के अंदर आपका स्मार्ट कार्ड आपके एड्रेस के ऊपर आ जाता है। तो अब आपको मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गया होगा कि फीस क्यों नजर आती है और आप कहाँ पैसे बचा सकते हैं। मोटर बाइक घर बैठे ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए ऊपर हम एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, जिसके अंदर मुकम्मल डिटेल मौजूद है। आप वो चेक कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है या आप चाहते हैं कि आपके मसले का हल हम आपको प्रोवाइड करें तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपकी रहनुमाई कर सकें। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग 5 मई तक अपनी बाइक ट्रांसफर करवा के इस सहूलत से फायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको ऐसी ही मुस्तनद अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में।